न्यू इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हाजी एजाज मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी मुंतशिर हो गया, मैं गौर नहीं कर पाया, वरना बच्चों का मैं बहुत ख्याल करता हूँ, है ना। ज़रा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा है। नाज शरीफ पढ़ने का जो अंदाज होना चाहिए, जो सुनने का अंदाज होना चाहिए, है ना। अदब की महफिल है, अदब की जगह है, इसका अदब बहुत ज़रूरी है। अगर अदब हम नहीं करेंगे तो यहाँ नेकिया अपने नाम अमाल में अच्छा 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 ठीक है, अरे नहीं हाँ, तो ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए अब यहाँ से लखनऊ जाना है इनको, है ना, प्रोग्राम है, उसमें शामिल होना है। बैरकैफ ये सब नाते नबी का सदका है ना। ये सब नाते नबी का सदका है, नाते नबी की देन है। जो कुरान पाक को सीने से लगाता है, दुनिया उसको सीने से लगाती है। सुभान अल्लाह। रहने वाले कहाँ के हैं, बसने वाले कहाँ से हैं, है ना, पढ़ने वाले कहाँ के हैं, है ना। ये सब नबी के दीन का सदका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको मोहब्बतों से और ऐसी महफिलों में अल्लाह बहुत ही अदब के दायरे में अल्लाह बैठने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, जमाने वालों से कह दो जमाना लेकर चलते हैं। देखें एक शेर, भाई, जमाने वालों से कह दो जमाना लेकर चलते हैं। है जो मदार बाबा के कुत्ते वो खाना लेकर चलते हैं। हाँ, उर्स हो रहा है उनका, और चादर गागर बड़ी धूमधाम से माशाल्लाह। अभी मैं बात हो रही थी, हमने कहा इसकी तारीख क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए। बोले कि हमें तो भाई याद नहीं है, मगर हमारे गांव में एक बला समझ लीजिए आई हुई थी। तो एक बुजुर्ग ने कहा तुम्हारे यहाँ जो है लेटी हुई इतनी बड़ी जात है, आप लोग न फातिहा न दुरूद उनको ऐसे है, मतलब जो है, तो उस पर ख्याल कीजिए, है ना। मैंने पूछा एक भाई से अपने, है, तो बहुत बताए, बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी। तो बाबा ने करम किया माशाल्लाह, जब से जो है वो बीमारी, वो बला दूर हो गई, है ना। बुजुर्गों के कहते हैं कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, ये शीशा टूट भी जाए तो कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती। और जो मैं शेर पढ़ने जा रहा था, मनकबत का एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप समात फरमाने वाले हैं। इज्जत माब हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब किबला, जिनका ताल्लुक आप बखूबी जानते हैं, ना उस नाम का इंट्रोडक्शन, ना परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने आप में खुद इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है कि पहचान बनाए हुए हैं, और बोलने के जरिए से, परहेजगारी के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स मोहताज तारुफ नहीं है। जमाने वालों से कह दो जमाना लेकर चलते हैं। है जो मदार बाबा के कुत्ते वो खाना लेकर चलते हैं, और उसे तो भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो मदार बाबा के लंगर का दाना लेकर चलते हैं। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। उसे तो भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो मदार बाबा के लंगर का दाना लेकर चलते हैं। मियाँ जो मदार बाबा के लंगर का दाना लेकर चलते हैं। रजा वाले जब अपनी सदाएं बुलंद करने लगते हैं, मुखालिफ देख के उसको दाएं बाएं करने लगते हैं। मुखालिफ देख कर
उसको दाएं बाएं करने लगते हैं, मुखालिफ देख के उसको दाएं बाएं करने लगते हैं। तो आइए हजरात, अब बहुत तेजी के साथ में इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत वाइज हक बयान इज्जत माब हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान साहब किबला, जिनका ताल्लुक जिला बहराइच सुम्मा हैदरगढ़ से है, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं कुर्सी खिताबत पर और अपनी तकरीर से हम तमामी हजरात के दिलों को मुनव्वर फरमाए, नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और ऊंची बोले, ऊंचे ऊंचे बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मदार बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या है, जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, बद अकीदा खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। रौनक स्टेज उलमाए किराम व सामईन महफिल इस्लामी अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिल आख़र। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अज़ीज़ान गिरामी, नाज़िम जलसा बड़े भाई हज़रत अल्लामा कारी मुश्ताक हुसैन नूरी साहब इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं और आप तमामी हजरात सामईन की हैसियत से सुनने के लिए हाजिर आए हैं। मैं कोई बहुत बड़ा कीमती खतीब नहीं हूं कि आपको बहुत कुछ खर्च करने के बाद मेरी आवाज सुनने का मौका मिलेगा। आप जब जिस वक्त चाहेंगे मैं हाजिर हो सकता हूं। और अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लोगों से कह भी रहा था कि चूंकि अब इस दौर में और इन हालात में, और कारी मुश्ताक साहब कई जगहों पर इस बात को मुझसे समाअत भी कर चुके हैं कि मैं जरूरी ये समझता हूं कि चंद लोग हों और ये माइक वगैरह कुछ भी ना हो, ताकि मैं अपने लोगों को अपनों की कमियां, अपनों की कोताहियां और जिन बातों की हमें सख्त जरूरी समझकर सीखने की जरूरत है, उन चीजों को तुम्हारे सीने में पेवस्त किया जा सके।
अभी थोड़ी देर पहले एक नातखा आपके सामने से गुजरे हैं। उन्होंने एक लफ्ज कहा है आपसे कि कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन के नाम पर अपनी गर्दन कटा सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे हाथ उठे, फिजा में लहराए, आवाजें बुलंद हुई। ये जाहिर हुआ कि इसमें इमाम हुसैन के नाम पर सर कटाने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दर्द हुआ। चूंकि कागज की नाव देर तक पानी पर नहीं चलती, मैं उन्हीं तमाम लोगों से इसी मजमे में फिर दोबारा कहना चाहता हूं, जो ये जिंदगी का मेरा पहला वादा मजमे से कराना होगा, वरना मैं कभी कहीं भी किसी मजमे में जबरदस्ती सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर इसका नारा मैं सुनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने हाथ उठाया था, क्या ईशा की नमाज सबने पढ़ी है? आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कल पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, आने वाले कल में आप पढ़ेंगे, आप फजर पढ़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमें गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है। जिस बात के लिए इमाम हुसैन 72 को लेकर मदीना छोड़कर करबला गए थे, आज हमें जरूरत है उसी नमाज को अदा करने की, उसी नमाज को अदा करने की, उसी नमाज को पढ़ने की। वरना मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इसमें चंदा लेने के लिए गांव वालों से मुलाकात की है। कितने अहबाब हैं जो इस कमेटी में शामिल होकर आगे आगे चलने वाले, पैसा जमा करने वाले, लोगों से मिलने वाले, जलसे का ऐलान करने वाले। कौन साहब हैं? हाथ उठा दें अंदर, तो मैं देख तो लूं इसमें कितने लोग हैं। बोलिए कितने लोग हैं? उठाइए कोई हाथ। बस एक अकेले ही है। ये तो हाल वही होगा कि जब बाप का इंतकाल होता है ना, बेटे का इंतकाल होता है ना, चचा का इंतकाल होता है ना, अपने घर में किसी फर्द का जब इंतकाल होता है ना, तो आपको कुरान खानी की जरूरत होती है। कारी मुश्ताक के दरवाजे पर गए, आवाज दी, मुसाफा किया और इल्तिमास के साथ अर्ज किया, अपने मदरसे के बच्चों को हमारे घर भेज दीजिए। बाप की कुरान खानी है, भतीजे का तीजा है, बेटे का इंतकाल हो गया था, कुरान अजीम पढ़ाना है। जरा सीने पर हाथ रखो, मदरसे का तालिबे इल्म तुम्हारे घर में कदम रखता है, कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है। जिसके बाप का इंतकाल हुआ है, न बेटा पढ़ता है न पोता पढ़ता है। न बेटा पढ़ता है न पोता। अब जबरदस्ती आप पढ़वाओगे। बच्चों ने एक पारा पढ़ दिया, अब टाल मटोल हो रही है। एक कप चाय, थोड़ी सी नमकीन पिला दिया, कहा बेटा और पढ़ो। आपसे मैं पूछता हूं कि मई और जून में अगर बेहतरीन चैला जला दिया जाए इमली का, आपको बिठाल दिया जाए एक कंबल उड़ा के, आप बैठेंगे? और इस सर्दी में बर्फ पे बिठाल दिया जाए तो नहीं बैठेंगे। पता ये चला, जब जहां जिस चीज की जरूरत होती है उसका इस्तेमाल करना और उसे हासिल करना ये जरूरी होता है। ऐसा कि नहीं है?
तो बाप तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा है, चचा तुम्हारा है, भतीजा तुम्हारा है। सीने पे हाथ रखो, तुम दूसरे से कुरान जबरदस्ती पढ़ा के ऐसाले सवाब करना चाहते हो। अगर तुम्हारा अपना बेटा है जिसका इंतकाल हुआ है, मैं कहता हूं 10 कुरान नहीं, सिर्फ सूरे फातिहा पढ़े, सिर्फ सूरे इखलास पढ़े, सिर्फ इन्ना आतैना कल कौसर पढ़े, कोई चंद आयतें पढ़े, और बाप अपने आंखों से आंसुओं की नजर करके रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करके अरीजा पेश करे, ऐ बारे इलाह, मैंने अलहम्दो शरीफ पढ़ी है, मैंने सूरे इखलास पढ़ी है, और इंतकाल करने वाला कोई और नहीं है, मेरा अपना बेटा है। मैंने उलमा से सुना है, जिस बेटे से माँ बाप राजी हो जाए उससे उसका रब राजी हो जाता है। ऐ अल्लाह, हमने जो कुरान पढ़ा है इसे कबूल फरमा, और मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। ये दुआ कौन करेगा? काजी मुश्ताक साहब कर पाएंगे, मौलाना अब्दुल रहमान साहब कर पाएंगे, कोई दूसरा कर पाएगा? नहीं, ये वही कर पाएगा जिसका अपना टुकड़ा जो है इस दुनिया को छोड़ के कब्र में गया है। ऐसा ही कि नहीं? वो हल्ला उतनी देर होता है जितनी देर लाश कमरे में होती है। दफनाए, तख्ते लगा दिए, मिट्टी डाल दी, भूल गए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आप सच सुनने के आदी बनो, हक बोलने के आदी बनो, हलाल खाने के आदी बनो, हराम से बचने के आदी बनो। जब ये सिफतें तुम्हारे सीने में दाखिल हो जाएंगी तो तुम्हें बार बार ये कहना नहीं पड़ेगा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम नमाज पढ़ो। नहीं, जब हलाल खाओगे, हराम से बचोगे, हक बोलोगे, सच सुनोगे तो ऑटोमेटिक नमाज पढ़ोगे, फिर ऑटोमेटिक नमाज पढ़ोगे, बगैर कोशिश के नमाज पढ़ोगे। इसलिए कि जब हलाल बदन में दौड़ेगा ना तो सही काम करने की तबीयत भी चाहेगी। मैं आपको मसला बता दूं, आप सारी रात नवाफिल पढ़े। क्या पढ़े? नवाफिल। 2 रकात, 2 रकात, 4 रकात, 4 रकात करके सारी रात गुजार दे। 1000 रकात पढ़े। कितनी रकात? नवाफिल। और सुबह सो जाए, सुबह सो जाए, फजर ना पढ़े, फजर ना पढ़े। 1000 रकात नवाफिल आपने सारी रात पढ़ी, लेकिन जब सुबह फजर का टाइम हुआ, नमाज़े फर्ज का, फजर का जब वक्त हुआ तो आप सो गए, आपको नींद आ गई, आपने नमाज़े फजर नहीं पढ़ी। उलमा फरमाते हैं कि सारी रात नवाफिल का पढ़ना, 1000 रकात नफिल अदा करना, ये आपको फजर की जो 2 रकात नमाज फर्ज है उसके बराबर नहीं हो सकता, उसके बराबर नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपने प्रोग्राम किया, चंदा दिया है, लोगों ने मेहनतें की है, मशक्कतें की है, इसका मकसद क्या है? ताकि सुधार पैदा हो, ताकि सुधार पैदा हो और यहां से दीन की बातें नश्र की जाएं,
यहाँ से नबी पाक के कौल को बताया जाए, कुरान असीम को पढ़कर सुनाया जाए और फिर सुनने और सुनाने ही का मामला न रखा जाए, बल्कि अगर इस गांव आबादी में लोग नमाज पढ़ने के आदी न हो तो इस जलसे के बाद ये कोशिश करें कि हमारे लिए नमाज जरूरी है। नमाज इसलिए कि जिस जात का हमने उर्स मुनाकिद किया है, या जो अल्लाह के वली है, जो अल्लाह के वली है, इनकी जिंदगी आप खंगालें और देखें। गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया, ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर को एक प्याले में भरा। बोलो, ये सारी बातें हैं ना, लेकिन सिर्फ इसी को ना देखो, उनकी इबादतें देखो, उनकी रियासतें देखो, उनकी बंदगी देखो, उनका तकवा और तहारत देखो। उनकी जिंदगी को जब खंगालोगे तो पता ये चलेगा कि उन्हें अल्लाह ने जो इतना अजीम मकाम अता किया है, उसके पीछे का अगर मामला आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने माँ बाप की खिदमत भी की है, उन्होंने नमाज भी पढ़ी है, उन्होंने कुरान भी पढ़ा है, उन्होंने अल्लाह की बंदगी भी की है, उन्होंने गरीबों की मदद भी किया है, उन्होंने हराम से अपने आप को बचाया भी है और हलाल को अपने पेट में दाखिल भी किया। आप जरा गौर कीजिए, तब कहीं जा। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह का वली है ना, उसे ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता। वजह इल्लत क्या है? आज हम दावत व तबलीग करते हैं, लेकिन हमें यहां से हैदरगढ़ जाना है मोटरसाइकिल से। जो जहां से आया है जाएगा, कोई बंद गाड़ी से आया है, कोई मोटरसाइकिल से। लेकिन आज जब हम आपके यहाँ दावत व तबलीग करने आते हैं ना, तो मुझे नजराना भी मिलता है, मुझे खाना भी मिलता है, मुझे नाश्ता भी मिलता है, मुझे इज्जत से नवाजा भी जाता है। लेकिन आप उस दौर को याद करें जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दौर था। आप उस जमाने को याद करें जब मुजाहिदे मिल्लत भी दावत व तबलीग का काम करते थे। पता ये चला कि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने, अल्लाह के परहेजगार और नेकूकार बंदों ने जो दीन की तबलीग की है, वो गाड़ियों से नहीं, सवारियों से नहीं, वो पैदल चल करके अल्लाह के दीन की तबलीग करते। उन्हें पत्थर खाने पड़ते थे, उन्हें गालियां सुननी पड़ती थी, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, लेकिन उन्हें एक ही धुन थी कि हम लोगों के सीनों में ईमान की रोशनी दाखिल करके रहें। आज हम सोचे कितने बेहिस हो गए हैं कि हमारा भाई, हमारी समाज में रहने वाला इंसान, अल्लाह ने हर चीजों से नवाजा है, लेकिन अगर कोई मस्जिद और मदरसे की बात आ जाए, कहता है हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कोई चीज नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें तो अल्लाह ने नवाजा ही नहीं। आज देखिए, अभी ये सादिक अली बाबा अभी थोड़ी देर पहले जिस मस्जिद के लिए दौड़ रहे हैं, उसमें मैंने नमाज ज़ोहर अदा भी की कई सालों पहले। लेकिन ये कहां कहां गए, कितना लाए, तो देखने से मुझे पता चला कि बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10 रुपए दिए, बेशतर 20 रुपए दिए। काम मस्जिद मदरसे,
लोगों के पास रहता नहीं। हमारे पास गरीबी है, मुफलिसी है, लेकिन अपने सीने पे हाथ रखो कि जिनकी किताब को पढ़कर अल्लाह ने हमें ये इल्म दिया है, हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये फारसी के बहुत बड़े आलिम थे। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीबी अता की थी, लेकिन शिराज से ये बगदाद पढ़ने जा रहे थे। बंदा सुधरता कब है, बंदा संवरता कब है, बंदा सीधा रास्ता अख्तियार कब करता है, जब बंदा खुद अपने आप में गौर करता है ना, अपने हालात पे गौर करता है ना, अपनी कमियों को जब बंदा खुद देखता है ना और उसे महसूस होता है कि मैं गलत कर रहा हूं ना, तो आदमी सुधर जाता है, आदमी संवर जाता है। और जब उसे ये नजर नहीं आता है फिर वो जिंदगी भर वैसे ही पड़ा रहता। हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी है, शिराज से बगदाद जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। आपके पास सवारी नहीं है, सवार होने के लिए कोई जानवर नहीं है, आप पैदल चल रहे हैं। जूता फट गया, पांव में छाले पड़ गए, जब छाले फूट गए, चलने से तंग हो गए, परेशानियों के शिकार हो गए, तो शेख सादी फरमाते हैं कि जब पैरों के छाले फूटे तो चला न जाने लगा, आप चुपचाप बैठ गए और रब की बारगाह में ये शिकायत की, ऐ बारे इलाह, अगर दौलत से नवाजा होता, अगर माल अता किया होता, अगर मुझे भी खजाना दिया होता तो मैं जानवर खरीद लेता, मैं घोड़ा खरीद लेता, मैं खच्चर खरीद लेता, मैं गधा खरीद लेता और उस पर सवार होके अपने वतन से बगदाद जाता। आपने रब की बारगाह में ये इल्तजा की है, ये आवाज बुलंद की है। थोड़ी ही देर में आपने अपनी आंखों से देखा कि सामने से एक इंसान है, एक आदमी है जो जमीन से अपने जिस्म को घसीट रहा है, यानी उसके पास अल्लाह ने पैर अता नहीं किए हैं, यानी चलने की सलाहियत उसे नहीं दी है, वो अपने जिस्म को अपने जमीन से घसीट रहा है। हजरत शेख सादी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, दिल मुस्तरिब हो गया, रब की बारगाह में अरीसा पेश किया, ऐ बारे इलाह मुझे माफ फरमा दे, मेरी खता को दरगुजर कर दे, मैंने तेरी बारगाह में माल के लिए, दौलत के लिए, खजाने के लिए, सवारी के लिए शिकायत की है। ऐ बारे इलाह कम अज कम तेरा एहसान यही कम है कि उस सामने वाले भाई को तूने पैर भी नहीं दिए हैं जो अपने पैरों से वो खड़ा हो सके, कम अज कम तूने मुझे पैर तो अता किया है। अब जरा गौर कीजिए, आज अल्लाह ने हमें खाने के लिए, हमें पीने के लिए, हमें रहने के लिए, हमें काश्तकारी के लिए अल्लाह ने जमीन दी है, रहने को मकान दिया है, औलाद से नवाजा है, कारोबार से मुनज़्ज़म किया है। अब जरा सोचिए, अगर हम अल्लाह की बंदगी ना कर सके, अगर उसका हम सजदा ना कर सके, अगर उसकी बारगाह में हम सर ना झुका सके, तो जरा सोचें इस दुनिया में क्या हमें इज्जत मिलेगी, हमें वकार मिलेगा, हमारा एहतराम किया जाएगा? नहीं नहीं, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, एहतराम चाहिए, अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारी ताजीम करे, तो तुम सबसे पहले रब की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाओ, जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा। जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा, तुम्हारी तासीम करेगा। आज जरा सोचिए, सूफिये मिल्लत हमारे दरमियान जाहिरी तौर पर नहीं है। अभी हाजी इब्राहिम साहब से थोड़ी देर के लिए हमारी बात हुई, खाना खाने के बाद उन्होंने एक बात
फैजान आला हजरत मसलकी आला हजरत आमद उलमा इकराम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी इब्राहिम साहब ने मुझसे बर्दस्ता कहा कि मामला ये है हजरत कि जब सूफी मिल्लत बाहयात थे, जब पीरे तरीक़त बाहयात थे, जब ज़ाहिरी शक्ल सूरत में हमारे लोगों के दरमियान मौजूद थे, किसी स्टेज पर किसी जलसागाह में अगर उनका वजूद होता, वो मौजूद होते, तो बोलने वाला कोई हो, तकरीर करने वाला कोई हो, वासो नसीहत करने वाला कोई हो। बात इस पर आई कि आज लोग थोड़ी थोड़ी बातों में एक दूसरे से तंज रखते हैं, दुश्मनी करते हैं, बगावतें करते हैं। मैंने कहा मामला यह है कि जिसको जितना इल्म हो उसी एतबार से बोले, जिसके पास जितनी जानकारी हो उसी एतबार से बोले। अब अगर इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, इल्म से सीना खाली है, अपनी औकात से, अपनी हैसियत से, अपने इल्म से अगर ज्यादा बोल रहा है, अगर स्टेज पर कोई जानकार आलिम है, जानकार आलिम दीन है, अगर उसकी इस्लाह कर दे, अगर उसके बारे में बता दे, तो मेरे अजीज दोस्तों आज कोई सुनने को राजी नहीं है बल्कि दुश्मनी करने को राजी है। तब हाजी इब्राहिम ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सूफी मिल्लत का मामला ये था कि बोलने वाला कोई हो, आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो, मुबल्लिग इस्लाम हो। मामला ये है अगर गलत बोलता तो स्टेज ही पर वो तौबा भी करता और उसकी इस्लाह भी करता। बहुत सही हक है। स्टेज ही पर जाने ना देते, फौरन वही तौबा करेगा, कोई हो कैसा भी हो, कोई आलिम दीन हो। वजह इल्लत क्या थी? ये दुश्मनी में नहीं करते थे, बगावत करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि आज भी अगर ये नज़्म ज़ब्त हमारे स्टेज का हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे कौम का फायदा होगा, इससे कौम का फायदा होगा। इसलिए कि गलती हर एक से हो सकती है, खता हर एक से हो सकती है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों अगर आपने प्रोग्राम किया है, इसमें रकम खर्च की है, तो ये अहद कर ले, इरादा कर ले कि हमें नमाज जरूर पढ़नी। आप याद रखें कि अगर बीवी लाख इबादतें करे, लाख अच्छे काम करे, लेकिन अगर शौहर नहीं राजी है, अगर शौहर राजी नहीं है, तो यकीनन फिर उसका मामला बड़ा टेढ़ा होगा। औलाद कुछ भी कर ले, लेकिन माँ बाप अगर राजी नहीं है तो फिर उसका मामला टेढ़ा होगा। इसी तरह दुनिया में देख रहे हैं कि अगर आपका बेटा पढ़ रहा है, इल्म हासिल कर रहा है, अगर 11 महीने तक आपका बच्चा खेल कूद में मुलव्विस है, दोस्त यार में मुलव्विस है, पढ़ने लिखने से दूर है, तो आप सोचिए कि जब सालाना इम्तिहान होगा तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? बोलो, रिजल्ट कैसा आएगा? इसलिए कि जब साल भर में 11 महीने टहला है, 11 महीना मदरसे से दूर रहा है, पढ़ने से दूर रहा है, किताबों को देखने से दूर रहा है, किताबों के पढ़ने से दिल चुराता रहा है, अब जरा सोचिए क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? जाहिर सी बात है रिजल्ट खराब होगा। हम अपने सीने पे हाथ रखें, हमारी जिंदगी अल्लाह ने दी है इबादत के लिए, बंदगी के लिए, सजदे के लिए, कुरान की तिलावत के लिए। हम सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत से, उसकी बंदगी से, उसकी बारगाह में पेशानी को झुकाने से, उसकी इबादत करने से हम अपने वजूद को रोक रखें। कल जब रब की बारगाह में हमारी हाजिरी होगी, उसके हुजूर जब हमें खड़ा किया जाएगा, तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा, हमारा मामला कैसा होगा? तो जिस तरह इस दुनिया में 11 महीने टहलने वाला एक तालिबे इल्म 12वें महीने में पास नहीं हो सकता है, यही हाल हमारा मैदान महशर में होगा। हमें भी रब की बारगाह में अगर पास होना है, कामयाब होना है, रब को राजी करना है, जन्नत का हमें हकदार बनना है, तो यकीन जानिए जो जिंदगी अल्लाह ने दी है, जो जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसे इबादत में खर्च करो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम 24 घंटे
नमाज ही पढ़ते रहो, नवाफिल में लगे रहो, बीवी बीमार है, नवाफिल में लगे रहो, माँ बीमार है, नवाफिल में लगे रहो, बच्चे भूखे मर रहे हैं। नहीं, कुरान असीम में है फैजा कुदियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्द, यानी जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, पढ़ लो, अदा कर लो, तो फिर रुए जमीन में फैल करके रोजियां तलाश करो। आप नमाज पंजगाना सिर्फ पढ़ो, नमाज पंजगाना, और इसी पर कायम रहो और हलाल खाओ। इसलिए इजा फात शर्त फातल मशरूत, यानी जब शर्त फौत हो जाए ना तो मशरूत का वजूद नहीं रहता। ये उलमा बैठे हैं, आप पूछिएगा नमाज के लिए वजू शर्त है, अब अगर बगैर वजू के आप नमाज पढ़े तो नमाज होगी? बोलिए, नहीं होगी ना। जोहर का टाइम 1 बजे शुरू होता है, आप 11 बजे पढ़े, नमाज होगी? नहीं होगी। किबला रुख नमाज पढ़ना है, आप दक्षिण की तरफ पढ़े, नमाज होगी? पता ये चला जिस इबादत को करना है उसकी शराइत पर अमल करना ये जरूरी है। उलमा फरमाते हैं तमाम फर्जों में अगर देखा जाए तो रिज़्क़े हलाल का खाना ये एक अहम फर्ज है, रिज़्क़े हलाल का। इसलिए अगर रिज़्क़े हलाल आपने खाया नहीं तो नमाज पढ़ते रहिए। एक लुकमा खाओ, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती हराम खाने से। तो जब पूरा बोरा का बोरा हराम का खाओ तो पूरा खेत का खेत ही बेईमानी का है, पूरा घर का घर ही बेईमानी का है। उलमा बैठे हैं 1000 का कपड़ा है लेकिन 999 अपने हैं, एक हराम का है, एक हराम का है। तो एक हराम का है, 999 अपने हैं। अब इस कुर्ते में नमाज नहीं होगी, इस कुर्ते से नमाज नहीं होगी। अब पूरा मकान ही बेईमानी का है तो उसमें नमाज क्या होगी? उसमें क्या नमाज होगी? उसमें नमाज। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, बस आपको निचोड़ मैं बता दूं मेरे भाई, आप दाल चावल से भी जिंदा रह सकते हैं, बिस्किट पानी से भी जिंदा रह सकते हैं, सेब अंगूर से भी जिंदा रह सकते हैं। यानी कुछ चीज आपको खाने को मिल जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा बिरयानी आप क्यों खाते हैं, चपाती क्यों खाते हैं, रोस्टेड क्यों खाते हैं? और गोश्त भी है, रोस्टेड भी है, कबाब भी है और कलेजी भी। इतनी सारी चीजों का इंतजाम, क्या भूख से मर रहे थे इसलिए? क्या जान जा रही थी इसलिए? अगर जान जा रही होती तो थोड़ा सा चावल लेते और मेथी से बघार के खिचड़ी पका लेते और उसे खा लेते, आपकी जान बच जाती। लेकिन कोफ्ता, कलेजी, बिरयानी, ये सारी चीजों का इंतजाम एक दस्तरखान पर, पता ये चला ये भूखड़ नहीं है, ये जायकाबाज है, ये जायके के लिए रखा है, ये मर नहीं रहा है, ये जायके के लिए। तो प्रोग्राम जो हो रहा है ये हमारे समझ से जायके के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम तो भाई यही कहेंगे, इसलिए कि 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख खर्च करके जलसे हो रहे, 2-2 लाख, 3-3 लाख, और नतीजा ये होता कि नमाजी जो पहले थे वही नमाजी आज है। कहते हैं देहात है, मैं तो कस्बे में हूं, मैं तो कस्बे में हूं, कभी तकबीर के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो मैं खराब हूं? नहीं, मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, इसलिए लोग नहीं आते। तो ले आओ कोई आसमान से नाजिल करके, फिर देखा कौन अच्छा है।
आज तो लोग ये कहते हैं मौलाना लोग अमल करते नहीं तो क्या, कैसे मतलब आवाम कैसे अमल करे? अरे तो मौलाना अब्दुल रहमान नहीं अमल करते, कारी मुश्ताक नहीं अमल करते, ये हजरत नहीं अमल करते, क्या जितने बोलते सब में अमल है? अपनी गलती नहीं बताते कि कान से सुन नहीं पाते। जो 10,000 की मशीन लाए वो वहां घर में रखी है, तो जलसे में क्या सुनने आए हैं? वो मशीन लगा के आते। ये उलमा तुम्हें जीने का ढंग बताते हैं, इसलिए कि ये जिस्म जो 70 किलो का है ये मुरक्कब है, इसमें रूह है और जिस्म है। अगर रूह ना हो तो कोई तुम्हें अपने पास रोकेगा नहीं, फिर तुम्हारा ठिकाना ये जलसा गाह नहीं, कब्रिस्तान होगा अगर रूह ना हो। तुम्हें बोसा तुम्हारी बीवी उसी वक्त देगी जब तुम्हारे जिस्म में रूह हो और जेब में नोट हो, वरना मुकदमा दर्ज करा के मैके चली जाए। हाँ, ये नोट कर लीजिए। पता ये चला कि जिस्म और रूह ये दो चीजें हैं। अगर रूह ना हो तो जिस्म बेकार है, अगर जिस्म हो और रूह ना हो तो जिस्म बेकार। लेकिन जिस रूह हो और जिस्म ना हो तो तब भी काम नहीं चलेगा। पता चला जिस्म और रूह इन दोनों का होना जरूरी है एक इंसान के लिए। तो वजन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने बता दिया केला खाओ, सेब खाओ, काजू बादाम खाओ, अंडे पराठे खाओ, तुम्हारा जिस्म मोटा हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये जिस्म मोटा करने से काम नहीं बनेगा। अगर तुम्हें जिस्म मोटा करना है, जिस्म को बाकी रखना है, तो तुम्हें खाने की जरूरत है। लेकिन अगर रूह को बाकी रखना है, कब्रिस्तान में नहीं जाना है, तो केला और सेब से रूह नहीं जिंदा रहती है। जिस्म को बढ़ाने के लिए खाने की जरूरत है और रूह को जिंदा रखने के लिए कुरान अजीम के तिलावत। यानी इबादत से रूह बचती है और खाने पीने से जिस्म सलामत रहता है। तो हमारे लिए खाना भी जरूरी है और इबादत भी जरूरी। तो ये अहद कर ले मेरे दोस्त, वरना जान बची लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। मैं वो ये जरूरी है कि रखवाली करें, हाँ जरूरी है कि देखभाल करें, लेकिन ऐसी भी देखभाल न करें कि रात भर साड़ी ही खेदते रहे, नमाज कभी ना पढ़े। आप सांड को भी भगाएं, नमाज भी पढ़े। वरना जिनके लिए सांड भगा रहे हैं ना, वो घर में सो रहे हैं ना। जब खुर खुर बचपने में करोगे तो बाहर मढ़ैया रखी जाएगी, फिर तावीज कारी मुश्ताक बनाएंगे। पता ये चला कि पहले भी लूटे, ये भी लूट लेंगे। आजकल बहुत सारे झोला छाप लोग मरीज बढ़ा दिए और ना जानकार लोग जो है कि खाना पूर कर करके उनका ही नहीं पता कौन अदद किसमें लिखी जाएगी, तावीज में फूंक मोबाइल पे डालते हैं। मोबाइल पे बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत आप फूंक दो, तो अच्छा जाहिल आदमी को क्या पता? जाहिल आदमी को क्या पता? कोई चीज है जो अनपढ़ आदमी है उसका भाई टोपी वोपी है ठीक ठाक, अब उससे आपने गए करवा लिया, 500 दे दिया, फूल पत्ती चढ़ा दिया,
और उसने आपको बता दिया। अब आपके दिल में बैठ गई, ये बहुत बड़ा। आजकल आवाम इतनी पागल हो गई है कि अगर कोई पूरे बंडल में जो है वो माचिस लगा के पीने लगे तो वो चरसी बाबा के नाम से मशहूर है। कोई गाली बके तो गाली देने वाले बाबा के, कोई कुछ ना बोले ऐसे बैठा रहे तो कहे वो बाबा कुछ बोलते नहीं, बस अपनी बातें कहते रहो, ऐसे कहते रहो, काम हो गया। तो आजकल गूंगे बाबा भी मिलेंगे, बोलते बाबा भी मिलेंगे, मक्कार लोग भी मिलेंगे, हर तरह। लेकिन तुम्हें अल्लाह ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है, शूर दिया है। किसी चीज से परेशान होकर इधर उधर भागने से पहले आप कुछ दिनों के लिए नमाज के आदी तो बनके देखें, कुरान शरीफ पढ़ के तो देखें। रात में सोते सोते चौंक के बैठ जाते हैं। पहुंच गए मौलाना अब्दुल रहमान साहब के पास, तावीज़ लिख दीजिए। और ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, क्यों ना लूटें लोग। जब मैं उन्हें साफ बात बताता हूं ना तो वो कहते हैं हजरत आप कीजिए और घबराइए नहीं, हजरत आप मांगते नहीं, मैं दूंगा, जो खर्च होगा दूंगा। लगता है 1 आध बीघा लिख देंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आप इन्हीं को न बचाएं, ईमान को बचाएं, ईमान को बचाएं। ईमान बचाएंगे तो आपकी औलादें भी नेक होंगी। इसलिए कि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम जो रास्ता चलते थे ना, शैतान रास्ता बदलता था। एक मरतबा आप मदीना में सफर कर रहे थे, आपके साथ एक साहबी थे जिनका नाम हजरत सैयदना असलम है। एक मकान के करीब रुके, और जब रुके ना तो अंदर से आवाज आ रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो। क्या कहा? दूध में पानी मिला दो। अब पानी मिलाने के लिए जब कहा तो बेटी ने क्या कहा? माँ, हजरत उमर ने कहा है नहीं, दूध में पानी ना मिलाओ, दूध में पानी ना मिलाओ। तो माँ ने क्या कहा? बेटी क्या उमर यहाँ देख रहे हैं? ये घंटों की बात मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। क्या कहा? क्या उमर यहाँ देख रहे हैं? तो बेटी ने कहा, अरे मेरी माँ, उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस उमर ने यह ऐलान किया है उनका रब तो देख रहा है, उनका रब तो देख रहा है। हजरत उमर ने सुन लिया, रात घर आए, सुबह हजरत सैयदना असलम से कहा कि इस मकान पर जहां से आवाज आई थी जाकर देखो वहां कौन कौन है। तो जाकर देखा तो एक ज़ईफा औरत थी और एक बच्ची जवान थी। आकर खबर दी तो कहा अब तुम उनके पास जाओ और ये पूछो क्या वो निकाह करने के लिए मेरे बेटे से राजी है। वक्त का खलीफा, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, जिनके सोचने से, चाहने से, ख्वाहिश पर कुरान अजीम की आयतें नाज़िल हुई, वो उमर इब्ने खत्ताब अपने बेटों को बुलाते हैं और मशवरा करते हैं। तो हजरत सैयदना आसिम इब्ने उमर, उनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा अब्बा हुजूर मेरे लिए वो निकाह कर दो। अब दौलत नहीं देखी, खजाना नहीं देखा, माल नहीं देखा। आप असलाफ की तारीखें पढ़ते हैं तो सिर्फ यही कि मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत, मीठा खाना सुन्नत है, बस यही। नबी ने दस्त पसंद की है, सीना खाया है, तो दस्त खाना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है। यानी जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत याद रहती है। जरा ये देखो कि आज जिनके घर में छत पे चूहा चले तो किचन में गिरे, उनका भी भाव नहीं मिलता है दहेज के मामले में, कितना मांग ले। चूहा नहीं रुक सकती छप्पर पे, लेकिन जब कोई रिश्ते की बात करो तो मुंह ऐसा बनाते लगता फॉर्चूनर चाहिए। वो 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह, उनके बेटे कहते हैं आए वालिदे गिरामी, मेरा निकाह उस बेटी से कर दो। हजरत उमर ने क्यों कहा? इसलिए बच्ची के अंदर दीनदारी थी,
परहेजगारी थी। और जब माँ बाप परहेजगार होंगे तभी औलाद गौसे आजम पैदा होती, तभी औलाद ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होती है, तभी वो औलाद माँ के शिकम से पैदा होती है जो 19 साल की उम्र में बहराइच जैसे शहर की जिंदगी बदल के रहते हैं। हमारे आपके बेटे 19 साल में लुच्चाई करते हैं, लफंगई करते हैं, अय्याशी करते हैं, लेकिन सैयदे सालार मसूद गाजी ने 19 साल की जिंदगी में बहराइच की सरजमीन पर 21 राजाओं की फौज से तने तनहा लड़कर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रोशनबरा, जश्न ईद मिलादुन्नबी, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज बेटे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से माँ बाप की भी खराबी है, माँ बाप की भी खराबी है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जो जलसे का संचालक होता है ना, वो अगर कुछ शेरो शायरी ना जाने तो वो संचालक ना बने, अलाउंसर ना बने। फिर जो गाड़ी चलाना ना जाने ना, वो स्टीयरिंग पर ना बैठे। तो जो घर चलाना ना जाने वो जबरदस्ती चलावे। कहते हैं हजरत, वो एक जो छोटा वाला है ना, उसी की बीवी बड़ी बदतमीज है थोड़ा सा। उसका शौहर तो देखते हैं शराबी है, कबाबी है, जुआड़ी है, याशबाज है, बहुत बड़ा हरामखोर है, कुछ नहीं करता है। तो हजरत उसी के लिए कुछ बना दीजिए, वो सुधर जाए, ताकि उसकी भी जिंदगी 3 कमाते हैं उसी के सहारे चल जाए, वरना हमारी आंख बंद हो जाएगी, तब जो होगा होगा। ये कितनी सादगी से कहते हैं माँ बाप। और जब ये लड़ाई घर में छिड़ती है ना, तो जो 3 बेटे सऊदी, दुबई, कलकत्ता कमाने वाले होते हैं, उनसे बैंक बैलेंस, जमीन, घर सब बन जाता है। एक साहबजादे घर रखाते हैं और लुच्चई लफंगई करते हैं। अब उनके लिए रिश्ता कहाँ से आए? न मामू के यहाँ कोई तैयार, न मामा के यहाँ कोई तैयार, न खालू के यहाँ कोई तैयार, न खाला के यहाँ तैयार, न फूफी के यहाँ तैयार, न फूफा के यहाँ। कोई रिश्ता उनके लिए नहीं मिलता। जहां बात डालते तो बात डालते शर्म आती है, कैसे कह दे। अब दूर से टांका भिड़ाते हैं माँ बाप। पकड़ लिया कारी मुश्ताक साहब को, मौलाना अब्दुल रहमान साहब को, किसी को पकड़ लिया दूर से। और पकड़ने के बाद क्या कहा, हजरत या फला भाई साहब, आप कोई रिश्ता बताइए ताकि वो छोटे वाले बेटे को निपटा दूं, बस मेरा टेंशन खत्म। और दहेज वगैरह कुछ चाहिए नहीं, लड़की हो। अब उसने क्या किया, एक कोई गरीब घर तलाशा जिसके शौहर का इंतकाल हो गया। अब वो ज़ईफा बेचारी कमजोर है, लड़की है, अब कोई घर चलाने वाला नहीं है। अब वो भी सोचती है कोई रिश्ता आ जाए मैं कर दूं। अब जब उसका पता बताया गया तो औरत ने कहा, जनाब मैं उस घर में रिश्ता कैसे कर सकती हूँ, वो इतने बड़े आदमी, इतनी दौलत, मैं गरीब आदमी। कहा, माँ घबराओ नहीं, उनके 3 बेटे कमाने वाले हैं, 1.5 लाख महीना आता है, जमीन जायदाद, मकान, बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद है। वो छोटा वाला है जो घर पे रहता है, बस आप निकाह कर दे, लड़की रुखसत कर दे, बाकी कुछ चाहिए नहीं। अब ये माँ बाप पहुंचे, मगरमच्छ के आंसू गिराया, कहा आप हमारी बहन है, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को दूर। घर पे रहता था, बाकी सब कमाते हैं, आप लड़की दे दो, हमें कुछ चाहिए नहीं। कर दिया उसने, निकाह हो गया। अब जरा सोचिए, अब ये गुलामी का दौर रह गया क्या? अरब में हो, हिंदुस्तान में हो, वहां गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे।
अब कोई मजदूर से आप टाइट बोल दो कि जल्दी जल्दी काम करो, तो वो तसला वसला फेंक के चल देगा, हम कहेगा हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, लो पैसा दो हमें। ये करेगा, तुम्हारी सुनेगा? नहीं सुनेगा। अब वो औरत जो गरीब की बच्ची तुम मगरमच्छ के आंसू बहा के उसके यहाँ से लेके आई, अब तुम्हारे घर आई, जिस दिन से तुम्हारे घर में कदम रखा, अब वो तुम्हारी बहू रानी जिनके शौहर बंबई में, दुबई में, कलकत्ता में कमा रहे हैं, 50,000 महीना भेज रहे हैं, वो बढ़िया कमरे में बंद करके एसी में 8 बजे तक सो रही है। 6 बजे तक। अब ससुर के भी आंख पर पट्टी बंधी है और सास के आंख पर भी दोहरी पड़ी। अब वो गरीब वाली बच्ची है, समझो ना, वो बकरी उकरी बांधो, बकरी बांधे, लेड़ी साफ करे, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजे, खाना पकाओ, चाय नाश्ता सब चीजों का इंतजाम करे, फिर जाए दरवाजा खटखटाए, बाजी सब तैयार हो, चलो। अब बाजी का बुलावे, फिर बरस मंजन लावे, उमा लगावे, मुहमा करावे, फिर कुल्ला करावे, सब कुछ कराए। कितने दिन? 1 महीना 2 महीना। अब जब वो आजिज हो जाएगी तब एक दिन सास को तन्हाई में बुलाएगी, जरा सास अम्मा कुछ कहना चाहती। जब तन्हाई में ले गई तो कहा, ओ सास अम्मा, अब कल से नहीं चलेगा, हम नौकरानी नहीं है, हम भी बहू हैं यहाँ। अभी लेड़ी वगैरह साफ करना हमारे बस का नहीं है। अभी हम रोजाना इनके बरस में जो है मंजन लगा के नहीं कहेंगे बाजी लीजिए 8 बज गए। अब जो वो करेंगी वही हम करेंगे। अब जब ये कहा ना गरीब की बेटी ने, तब इन्होंने कहा, बिटिया तुमको हम मानते बहुत हैं, लेकिन तुम देख रही हो ना, तुम्हारा शौहर न कमाता है, न कुछ करता है, न खेती का काम, न किसानी का काम, वो शराब पीता है, अय्याशी करता है, जुआ खेलता है, रातों रात घूमता है। अगर तुम इनकी बर्दाश्त नहीं करोगी तो तुम्हारे गले में जो ये सोने की राकेट है ना, ये इन्हीं के कमाई का है। ये जो तुम कपड़ा पहने हो ना, अगर ये लोग कमा के ना देते तुम्हारे जेठ लोग, तो तुम कहाँ से पहनती? ये तो 1 रुपये काम नहीं करते। अब वो गिरेबान में हाथ डाल के, जमीन पे पटक के, सीने पे सवार होके, और जब टाइट रुख से कहती है, ऐ कमबख्त और कमीनी औरत, अगर तेरा बेटा शराबी था, अगर तेरा बेटा जुआरी था, अगर तेरा बेटा रातों रात अय्याशी करता था, अगर तेरा बेटा एक पैसे का काम नहीं करता था, तो ऐ जालिम औरत, फिर तुझे अपने बेटे के निकाह के लिए हमारे घर जाने की जरूरत नहीं थी। अगर तेरा बेटा नहीं कमाता है तो गलती मेरी है या तेरे बेटे की? अगर तेरा बेटा शराबी है तो गलती मेरी है या तेरे बेटे की? इसीलिए मसला है शरीयत का कि निकाह कभी वाजिब है, निकाह कभी फर्ज है, निकाह कभी नाजायज भी है। अगर बीवी को रखने के लिए घर नहीं है, बीवी को खिलाने के लिए खाना नहीं है, अगर बीवी को पहनाने के लिए पैसा नहीं है, अगर बीवी के दवा इलाज के लिए एक टेबलेट लाने के लिए आपके पास दाम नहीं है, तो फिर निकाह के लिए फर्रेबाजी ना करो, फिर रोजा रखो और नफ्स को कंट्रोल रखो, फिर निकाह ना करो। इसलिए आप लोग भी यही ना देखो लड़का मोटा ताजा हो गया, दूध मलाई खा के ब्याह की बड़ी फिक्र है, ये भी देख लिया करो बेटौना करता क्या है, करता उड़ता है कि भाई से छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है, न दीन का, न दुनिया का, न नमाजी, न रोजेदार, न कुरान का पढ़ने वाला, और न खेत खलियान में काम करने वाला। बांध दिया 10 किलो का सेहरा, बिठा दिया घोड़े पर, कलेरास घोड़े पर बिठा लेंगे। तुर्रम खां इतने बड़े कि जब कलमा पढ़ाओ ला शरीका लहू कहो तो लशरी पगही कहेंगे। ठीक से कहो, खड़े होकर सलाम कर लीजिए तो पैर कांपते हैं, लगता है गिर जाएंगे।
और कोई बात आ जाए तो मौलाना मौलवी से टकराते कैसा है, लगता है इनसे बड़ा तुर्रम खां कोई नहीं है 10 रुपया दे के चलना। इसलिए रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको सबको हक बोलने की, सच सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब कुछ लोग जो ये कहते हैं कि कहा कुछ भी जाए असर कुछ नहीं है, आप करो या चूल्हे भाड़ में जाओ, मेरा काम है कहना। मैं कोई हाकिम नहीं हूँ कि एक हाथ में चमड़े का दुर्रा लूं, एक हाथ में गिरेबान लूं और मारूं चाट है पीछे से सर पहुंचल कमीने में से। ये मेरा काम नहीं है। आप मुसलमान हो, जानते हो नमाज फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ोगे कुछ करो, कुछ होने वाला नहीं है। बस सीधी बात आप जानो। आप चाहे रोज जलसा करो, चाहे रोज चादर चढ़ाओ, चाहे रोज उर्स मनाओ, चाहे साल में, चाहे साल के 12 महीना और चाहे 365 दिन रोजे आप चादर गागर करते रहो, नमाज नहीं पढ़ोगे कुछ होने वाला। इसलिए रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें और आपको सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। नजर में दौलत है, दुनिया फजूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया बड़ी हसीन है तालिबे नजारा, हमको दरे रसूल की मिट्टी